वाल्मीकि समाज के सभी भाइयों बंधुओं को रविदास जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय संत रविदास। भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत जरूरी बात करने वाले हैं। वो बात जो कोई नेता आपको नहीं बताएगा, वो सच्चाई जिसे बड़े बड़े दल आपको सुनाना नहीं चाहते। हर चुनाव से पहले सपा, कांग्रेस और AIMIM जैसी पार्टियां आपके घर आएंगी, आपके मोहल्ले में घूमेंगी, बड़े बड़े वादे करेंगी, लेकिन जब चुनाव खत्म होंगे तब सब गायब हो जाएंगे। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इन पार्टियों ने सालों से दलित समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा, लेकिन उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या भाइयों, दलित समाज सिर्फ पोस्टर पर फोटो लगाने के लिए है? क्या हम सिर्फ मंच पर नारे लगाने के लिए हैं? या फिर हमारी एक पहचान, एक इज्जत और एक भविष्य भी है? भाइयों और बहनों, अब जागने का वक्त आ गया है। संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा। यानी हमारा दिल साफ है, हमारा कर्म सही है तो हम किसी भी परिस्थिति में पवित्र और मजबूत हैं। लेकिन क्या हमारे नेता यही सोचते हैं? ये नेता सिर्फ चुनाव के समय आ जाते हैं, आपको सपने दिखाते हैं, आपके नाम पर राजनीति करते हैं, लेकिन क्या कभी आपके घर का हाल देखा है? क्या इन नेताओं ने कभी सोचा कि एक दलित बच्चे को उच्च शिक्षा मिले? क्या कभी सोचा दलित समाज के युवाओं को रोजगार मिले? क्या उन्होंने कभी सोचा कि आपके गांवों बस्तियों में अच्छी सड़कें, अस्पताल और स्कूल हों? नहीं, क्योंकि दलित समाज उनके लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। तो आपकी अपनी चहेती पार्टियों के बारे में बात करते हैं, जो आपको अपना समझकर आपका खून चूसना चाहती हैं, आपको अपना बनाकर लूट लेना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और AIMIM। तो मेरे दोस्तों, सवाल ये है, अखिलेश यादव जब सत्ता में थे तब उन्होंने दलित समाज के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाया था? सिर्फ वोटों के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर और संत रविदास जी की बातें की, लेकिन क्या कभी उनके विचारों को अपनाया था? क्या आपने देखा कि कितनी बार दलित समाज पर अत्याचार हुआ और सपा सरकार खामोश रही? कांग्रेस ने 70 सालों तक इस देश में राज किया, दलितों को आरक्षण देकर अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन क्या उन्होंने आपको सही अधिकार दिए? क्या उन्होंने दलित समाज को आत्मनिर्भर बनाया? हर चुनाव के पहले गरीबी हटाने की बात करते हैं, पर मैं आपको बता दूं, आज भी कई दलित परिवार गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। अब एक नई पार्टी आई है, AIMIM, जो कहती है कि वो दलित और मुस्लिम एकता की बात करती है, लेकिन क्या ओवैसी कभी दलित समाज के मुद्दों पर खुलकर बोले हैं? क्या उन्होंने कभी उन अत्याचारों पर आवाज़ उठाई जो दलितों पर हुए? सच ये है कि AIMIM सिर्फ अपने फायदे के लिए दलित समाज को इस्तेमाल करना चाहती है, ताकि उन्हें अपने राजनीतिक एजेंडे में जोड़ सके। सोचिए, अब तक हम सिर्फ किसी के हाथ के मोहरे बने रहेंगे। भाइयों और बहनों, अब समय आ गया है कि हम उन नेताओं की असलियत को पहचानें। हमें उन लोगों का समर्थन करना चाहिए जो सच में दलित समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। हमें ऐसी सरकारों को चुनना चाहिए जो हमें रोजगार दे, हमारी शिक्षा पर ध्यान दे, हमारे बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे। अब दलित समाज सिर्फ नारे लगाने के लिए नहीं रहेगा, बल्कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ेगा। अगर हम संत रविदास जी के विचारों को अपनाना चाहते हैं तो हमें खुद को शिक्षित करना होगा, संगठित करना होगा और सही निर्णय लेना होगा। अब कोई हमें सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। आज का सवाल यही है, क्या हम फिर से ठगे जाएंगे? क्या हमें सिर्फ चुनावी मोहरे बनने को मजबूर किया जाएगा, या फिर हम अपने आत्मसम्मान और अपने हक के लिए जागरूक होकर सही नेता चुनेंगे? याद रखिए, अगर अब हम नहीं जागे तो अगली पीढ़ी इसी राजनीति के जाल में फंसी रहेगी। जय संत रविदास, जय वाल्मीकि जी की। अब दलित समाज जागेगा, आगे बढ़ेगा और अपने सम्मान की रक्षा करेगा। मंदिर के लिए झंडा उठाने वाला क्या अब दलित भाई बहनों का भी नहीं रहा? चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जिसकी पहचान भीम आर्मी के जरिए हुई, एक संगठन जो दलितों के हक के लिए बना था, लेकिन जैसे जैसे उनकी राजनीति बढ़ी, उनका फोकस बदलता गया। भीम आर्मी जब बनी थी
तब इसका मकसद था दलितों को शिक्षित करना, संगठित करना और संघर्ष के लिए तैयार करना। लेकिन क्या वही संगठन सिर्फ एक राजनीति एजेंडा बनकर रह गया है? क्या आपने देखा कि कैसे चंद्रशेखर मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति में ज़्यादा रुचि लेने लगे हैं? क्या उन्होंने कभी उन दलित बच्चों की शिक्षा की, नौकरियों की या सामाजिक सुरक्षा की बात उतनी मजबूती से की? या फिर उनकी सारी राजनीति सिर्फ उन मुद्दों पर केंद्रित हो गई जो किसी और एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं? क्या दलित समाज को अब इस सच्चाई को नहीं पहचानना चाहिए? ये वही चंद्रशेखर रावण हैं जो अपने संसद क्षेत्र में एक दलित महिला के लिए आवाज़ ना उठा सके क्योंकि वहाँ पर अपराधी एक मुस्लिम था, और दिल्ली में दलित बच्ची साक्षी का मर्डर करने वाला भी एक मुस्लिम था। उस समय चंद्रशेखर रावण गूंगे हो गए थे क्या? और ऐसी कई दलित बच्चियां मारी गई हैं, तो दलित हितैषी सरकारें कहाँ सो गई थी? दलित हितैषी नेता कहाँ मर गए थे? आपका साथ सिर्फ बीजेपी सरकार ही दे रही है। योगी जी और मोदी जी बिना किसी फर्क के सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं। सबको एक तराजू में तोलते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। अपराधी अपराधी है और उस अपराधी की सज़ा एक ही है, एनकाउंटर। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कहा था, राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं होनी चाहिए बल्कि समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम होनी चाहिए। क्या चंद्रशेखर की राजनीति वाकई में दलित समाज को आगे बढ़ा रही है, या फिर वो भी बाकी नेताओं की तरह सिर्फ एक समुदाय को खुश करने में उलझ गए हैं? आज भी हजारों दलित युवा बेरोजगार हैं, गांव में अत्याचार हो रहे हैं, शिक्षा की स्थिति दयनीय है। लेकिन इन मुद्दों पर कभी आक्रोश क्यों नहीं दिखा? क्यों सिर्फ वही मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे एक खास तबके को फ़ायदा पहुँचे? भाइयों और बहनों, हमें यह सोचना ही होगा कि हम किसे अपना नेता मान रहे हैं। क्या हमें ऐसे नेताओं की ज़रूरत है जो हमारे असली मुद्दों पर काम करें, या फिर उन नेताओं की जो सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए किसी और का मोहरा बने रहें? हमें शिक्षित होना होगा, संगठित होना होगा और समझदारी से सही नेतृत्व को चुनना होगा। अब दलित समाज किसी का वोट बैंक नहीं बनेगा। अब हम सिर्फ नारों से नहीं बल्कि ठोस फैसलों से आगे बढ़ेंगे। जब भी कोई दलित बेटी किसी अत्याचार का शिकार होती है, जब भी किसी दलित परिवार को दबाया जाता है, तो क्या आपने देखा कि कौन कौन से नेता उनके साथ खड़े होते हैं? अगर अपराधी किसी भी जाति या समुदाय से आता है, तो वही नेता जो दलित अधिकारों की बात करते हैं